मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय निबंध की दृष्टि से और जीएस चतुर्थ प्रश्न पत्र की दृष्टि से तथा फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क इत्यादि सब्जेक्ट्स में भी उपयोगी है। हम आते हैं मूल बिंदु पर, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में प्रथम वैश्विक उद्घोष, प्रथम सांस्कृतिक उद्घोष स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो विश्व धर्म संसद में 1893 में किया गया। वहाँ पर जब विश्व धर्म संसद का आयोजन था तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, ईसाई धर्म के लोग अपने ईसाई धर्म को, यहूदी धर्म के लोग यहूदी धर्म को श्रेष्ठ ठहरा रहे थे, इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम को श्रेष्ठ ठहरा रहे थे। और इस रूप में सभी धर्म के उपासक, सभी धर्म के प्रतिपादक, सभी धर्म के संत और महात्मा अपने अपने धर्मों की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने में लगे थे। उसी धर्म संसद में भारत का एक साधारण सा सन्यासी खड़ा होता है और वह जैसे ही मेरे अमेरिकी भाषी भाइयों और बहनों का संबोधन करता है, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वस्तुतः उनके द्वारा उद्बोधन किया गया भाइयों और बहनों का संबंध यह बताता है कि विश्व के धर्म के सभी उपासक भी भले ही भिन्न भिन्न धर्म के उपासक हैं, किंतु वह परस्पर भाई, धार्मिक भाई और धार्मिक बहन हैं। और इस रूप में जो धार्मिक सहिष्णुता है वह फलीभूत होती है, प्रकटित होती है। और इस संदर्भ में उन्होंने बहुत ही गर्व और गौरव के साथ शिव महिम स्तोत्र का एक वाक्य उद्धृत किया था, जिसमें उन्हें कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसी संस्कृति से आया हूँ, ऐसे धर्म का उपासक हूँ, जहाँ की प्रार्थना में कहा जाता है कि जिस प्रकार से भिन्न भिन्न नदियाँ अपने टेढ़े रास्तों के द्वारा, अपने सीधे रास्तों के द्वारा आती हुई जाती हुई अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से भिन्न भिन्न उपासना पथ के अनुयायी, उनके रास्ते, उनकी उपासना की पद्धतियाँ, उनके कर्मकांड अलग अलग हो सकते हैं, किंतु वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। यह श्लोक है, रुचि नाम वैचित्र्यात् रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैषाणवामिव। रुचि नाम यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हो सकती हैं। कोई कर्मकांड से उपासना कर सकता है, कोई ज्ञान के द्वारा उपासना कर सकता है, कोई साधना के द्वारा। तो भिन्न भिन्न लोगों की रुचियां भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई शैव का उपासक हो सकता है, कोई शाक्त का उपासक हो सकता है, कोई वैष्णव उपासक हो सकता है। वैचित्र्याद विचित्रता है। रिजु कुटिल नाना, रिजु का मतलब सीधा, कुटिल टेढ़ा, नाना भिन्न भिन्न पथ को अपनाते हुए जिस प्रकार से पैसा अर्थात नदियां, अर्णव समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों को अपनाने वाले नृणाम मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता का यह श्लोक धार्मिक सहिष्णुता का प्राण है। और निश्चित रूप से इसी श्लोक में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सदाशयता, सर्वधर्म समन्वय का बीज मंत्र निहित है। और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा इस श्लोक को वहाँ पर उद्धृत किया गया। अब हम इस प्रस्तावना के पश्चात आते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का वास्तव में अर्थ क्या है। इसका जो आंग्ल वर्जन है, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है, वह है रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस शब्द अपने आप में नकारात्मक है, अर्थात सहनशीलता का भाव। जो हम कहते हैं कि हम आपको सहन कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। इसमें एपिस्टोला डी टॉलरेंसिया नामक ग्रंथ में जॉन लॉक ने इसको और कहा है कि वस्तुतः इसमें प्रत्यक्ष स्वीकृति और अप्रत्यक्ष मूक अस्वीकृति होता है। अर्थात अंदर से हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हम
आपको स्वीकार कर रहे हैं। इसी नकारात्मकता के कारण स्वामी विवेकानंद ने सहिष्णुता के स्थान पर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति शब्द का प्रयोग किया, धार्मिक स्वीकृति। अर्थात इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों स्वीकृति है, और यहाँ पर दूसरा धर्म के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वह उदार हो जाता है, और इस रूप में हम तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, अर्थात तुम्हारे भी धर्म की जय हो हमारे भी धर्म की जय हो, इस रूप में हम इसको स्वीकार करने लगते हैं। इस संदर्भ में आप धर्म प्रतिष्ठा के संदर्भ में वो प्रसंग याद करिए जब गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के द्वारा पूछे गए प्रश्न को कि अय दो जहां के मालिक, तुम्हारा धर्म खूब कि हमारा धर्म खूब, वह उत्तर देते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खूब, हमारे लिए हमारा खूब। और इस रूप में सभी धर्मों की खूबियां की जयकार होती है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं। अब इस रूप में धार्मिक सहिष्णुता के 3-4 बिंदु हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। ये कभी कभी प्रश्नों में इसकी विशेषता पूछ ली जाती है, विशेषता 4th पेपर में। तो विशेषता का बिंदु नंबर 1 यह है कि हम भिन्न भिन्न धर्म के लोग, धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति तब आती है जब भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। एक धर्म के लोग जहाँ हैं, जहाँ एक धर्म के ही अनुयायी हैं, वहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति नहीं होती है। अर्थात धार्मिक सहिष्णुता बहुधार्मिक समाज में होती है। बहुधार्मिक समाज में भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी होते हैं। उन अनुयायियों में कुछ उपासना पद्धति की, कर्मकांड की, उपासना स्थल की भिन्नता हो सकती है। ये जो भिन्नताएं हैं, इन भिन्नताओं के संदर्भ में हमारा विरोध का दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि स्वीकृति का दृष्टिकोण होता है, सहनशीलता का दृष्टिकोण होता है, और इनको हम बिना किसी विरोध के, बिना किसी घृणा के स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता के ये बिंदु हैं। अब प्रश्न यह है कि धार्मिक सहिष्णुता का आधार क्या है? अगर धार्मिक सहिष्णुता इतनी सरल है तो फिर इतने सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? किस प्रकार, क्यों धर्म के आधार पर कत्लेआम हो रहा है, प्रजाति के आधार पर कत्लेआम हो रहा है, रोज नृशंस घटनाएं हो रही हैं? जो धर्म पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है वह धर्म तोड़ने के रूप में कैसे प्रयोग हो जाता है? राष्ट्र टूट जाते हैं। भारत विभाजन इसका ज्वलंत उदाहरण है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो जिन्ना का सिद्धांत था वह वस्तुतः धार्मिक आधार पर था। तो यह एक बहुत ही कठिन चुनौती है कि हम धार्मिक सहिष्णुता को कैसे प्रतिष्ठापित करें, धार्मिक सहिष्णुता को कैसे क्रियान्वित करें, हाउ वी इम्प्लीमेंट रिलीजियस टॉलरेंस। तो इसके लिए जो आधार बताए गए हैं, बेस बताए गए हैं, वह धार्मिक आधार है, तात्विक आधार है, मूल्यात्मक आधार है, अपूर्णतावादी आधार है और लोकतांत्रिक आधार है। धार्मिक आधार में हम यह देखते हैं कि वस्तुतः जो धर्म हैं, विश्व के जितने भी धर्म हैं, क्या कोई भी धर्म यह कहता है कि दूसरे के धर्म की निंदा करो, दूसरे के धर्म से घृणा करो? कोई भी विश्व का धर्म इस प्रकार का संदेश नहीं देता है। सभी धर्म यह संदेश देते हैं कि वस्तुतः प्रेम सबसे बड़ा मूल्य है। और इस रूप में गुरु नानक, जिन्हें धार्मिक सहिष्णुता का जीवंत प्रतीक माना जाता है, कहा भी जाता है कि जो उनकी वेशभूषा थी उसमें हिंदू भी समाहित थे और इस्लाम भी समाहित थे। उनकी दाढ़ी को आप इस्लामिक परंपरा से जोड़ सकते हैं और उनके जो ऊपर के वेश थे उसमें हिंदू परंपरा से जोड़ सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले के मंदे। कौन भले के मंदे, यह धार्मिक सहिष्णुता का मूल है, यह धार्मिक सहिष्णुता का प्राण है। कौन भले, जब एक ही परमात्मा से सभी निकले हैं तो कौन भले, कौन अच्छा, के मंदे, कौन बुरा, सभी बराबर हैं। इस रूप में सभी धर्म यह शिक्षा देते हैं, सभी धर्मों में यह निहित है कि वस्तुतः कोई भी धर्म दूसरे धर्म से के विरुद्ध नहीं है। हमने महाभारत
का श्लोक धर्मप्रेष्ठता वाले वीडियो में उद्धृत किया था कि धर्मो यो बाधते धर्म ना सा धर्मो कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्म सा धर्मो मुनिषत्तमा। धर्मो यो बाधते धर्म, वह धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है, ना सा धर्मो, वह धर्म नहीं है, वह क्या है, कुधर्म है। अविरोधी तु यो धर्मा, जो धर्म अविरोधी है, दूसरे के धर्म का विरोध नहीं करता, सा धर्मो मुनिषत्तमा, हे मुनिश्रेष्ठ, वही सबसे बड़ा धर्म है। और यह श्लोक कितना प्रभावी है कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने महान ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय, जो समन्वयात्मक ग्रंथ है, जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी, इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इस श्लोक को उद्धृत किया है। अब हम दूसरे आधार पर आते हैं, तात्विक आधार, बेस ऑफ मेटाफिजिकल। तात्विक आधार क्या कहता है कि तत्वतः हम जिस भी धर्म की उपासना करते हैं, सारे धर्म तात्विक रूप से एक ही परम सत्ता को प्रकट करते हैं। एक ही परम सत्ता के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार के व्याख्यान हैं। इसी को ऋग्वेद के महान मंत्र एकम शत विप्रा बहुधा वदंती, एकम शत, सत एक है, विप्रा विद्वान लोग भिन्न भिन्न रूपों में उसको कहते हैं, बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न रूपों में। तो ठीक इसी प्रकार से यह बताता है कि हम चाहे ईश्वर बोलें, चाहे अल्लाह बोलें, चाहे अहोवा बोलें, सभी वस्तुतः उसी परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। और इसी में उपनिषदों का वाक्य है कि जिस प्रकार से गाय का दूध भिन्न भिन्न गायों से होता हुआ अंततः अपनी सफेदी को धारण किए रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी उपासना पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य एक रूपता, गाय अनेक वर्ण वाली होती है, लेकिन क्षीरस्य एक रूपता, क्षीर की एक रूपता होती है, दूध की एक रूपता होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी धर्म की उपासना पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, स्थल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वेशभूषा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जो तत्व है वह तत्व एक ही है। इसी को रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण द्वारा, रामकृष्ण परमहंस भी सहिष्णुता के, धार्मिक समन्वय के जीवंत प्रतिमा माने जाते थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम जल को भिन्न भिन्न नाम देते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उर्दू में आब कहते हैं, पावस कहते हैं, हम पानी कहते हैं मराठी में, पावस कहते हैं बंगाली में, ठीक उसी लेकिन है वह क्या, जल ही। ठीक उसी प्रकार से हम हिंदू कह सकते हैं, इस्लाम कह सकते हैं, ईसाई कह सकते हैं, यहूदी कह सकते हैं, सिख कह सकते हैं, आदिम धर्म कह सकते हैं, लेकिन जो परम तत्व है वह परम तत्व एक ही है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में इसको बहुत तात्विक एक रूपता के रूप में बहुत अच्छा कहा है कि ऊपर जल था नीचे हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक तत्व की ही प्रधानता, देयर इज ओनली वन सब्सटेंस। यू कैन से गॉड, यू कैन से ईश्वर, you can't say Ram, you can't say Isa Masih. There are different names, but metaphysically there is one and one. इस रूप में यह जो तात्विक आधार है यह बताता है कि तत्वतः एक ही सत्ता है। कबीरदास को हम यहाँ पर याद कर सकते हैं, जो कहते हैं कि यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण द्विगात, एक ही प्राण सभी में है, शरीर भले भले भिन्न भिन्न रूपों में हो। अब मूल्यात्मक आधार पर आते हैं। वस्तुतः हम देखें कि धर्म के 3 पक्ष होते हैं। एक होता है क्रिया पक्ष, जिसमें हम उपासना करते हैं, पुष्प, हिंदू धर्म में पुष्प अर्पित किया जाता है, ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाई जाती है, इस्लाम में नमाज अदा की जाती है, तो उसके क्रिया पक्ष हो सकते हैं। ग्रंथ पक्ष हिंदू का गीता है, वेद है, उपनिषद है, रामचरितमानस है, महाभारत है, कुरान के इस्लाम के कुरान है, बाइबिल है ईसाई में। तो इस प्रकार से ग्रंथ पक्ष में भिन्न भिन्नता है। मूल्य पक्ष में वस्तुतः ये दोनों भिन्न भिन्न आधार हो सकते हैं, लेकिन मूल्य पक्ष में सभी धर्म एक समान है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, दूसरे के उपकार करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया, सत्य में ओ जयते नहीं सत्याद परो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो जब हम कहते हैं सत्य, अहिंसा, तो ये सब मूल्य, कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है असत्य की ओर चलो? कौन सा धर्म है जो कहता है अहिंसा को अपनाओ?
कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि पर पीड़ा करो? कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है। मूल्यात्मक रूप से सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, प्रेम की, सदाशयता की। जब सारे धर्म हमें प्रेम की शिक्षा देते हैं तो फिर हम धार्मिक आधार पर द्वेष क्यों करें? और अगर हम धार्मिक आधार पर द्वेष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम धर्म के अनुयायी नहीं हैं, धर्म के आधार पर हम पाखंड कर रहे हैं। विवेकानंद का उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक है, जो कहते हैं कि अगर कोई सच्चा मातृभक्त अपनी माँ की स्तुति करता है किंतु दूसरे की माँ को गाली देता है तो कहीं से भी वह मातृभक्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो सच्चा धार्मिक है वह अपने धर्म की उपासना करेगा लेकिन दूसरे धर्म की निंदा नहीं करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब जिस आज तमाम इस्लाम के अनुयायी उसके आधार पर जिहाद का नारा देकर इस्लामिक आतंकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिए पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश है, कहते हैं कि अगर तुम सच्चे इस्लामिक होना चाहते हो तो दुनिया में जितने भी प्राणी हैं जा करके उनसे प्रेम करो। कहाँ कोई द्वेष की बात की जा रही है? इस रूप में जो मूल्यात्मक आधार है, बेस्ड ऑन वैल्यूज, वह रिलीजियस टॉलरेंस का सबसे बड़ा आधार है और हमें इसको अपनाना चाहिए। फिर एक और महत्वपूर्ण आधार है कि क्यों इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, इसको हम अपूर्णतावादी आधार भी कहते हैं। महात्मा गांधी इसके मुख्य प्रतिष्ठापक हैं। वो कहते हैं कि वस्तुतः जो सारे धर्म हैं वह पूर्ण हैं, किंतु ये अपनाए किसके द्वारा गए हैं? मनुष्य के द्वारा अपनाए गए हैं। मनुष्य क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण होने के कारण वह धर्मों की पूर्णता को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया है। तो इसलिए कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, कुरान, बाइबिल, गीता, रामायण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं किसी न किसी रूप में उनमें अपूर्णताएं हैं, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा व्याख्यायित हैं, मनुष्य के द्वारा व्याख्या की जा रही है। इसलिए हमें कुछ अगर हमारे धर्म से विसंगतियां हैं, साम्यता नहीं है, तो हमें यह मानना चाहिए कि यह हमारी कमी है। और इस संदर्भ में वो जो जैनियों द्वारा अनेकांतवाद की शिक्षा दी गई उसको प्रासंगिक मानते हैं। अनेकांतवाद कहता है कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा ही पंथ श्रेष्ठ है, हमारा ही मत श्रेष्ठ है। यह एकांगी दृष्टिकोण है, पार्शियल विजन है। होलिस्टिक विजन में अनेक आंत, सभी धर्म के भिन्न भिन्न अनंत धर्मात्मकम वस्तु, जो वस्तु है, जो स्वरूप है, वह अनंत धर्मों वाली है। हम किसी एक को अपना लेते हैं। वो उदाहरण देते हैं हाथी का, कि कोई व्यक्ति अंधे हैं, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी है तो कहता है हाथी सांप जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ी है तो कहता है हाथी झाड़ू जैसा है, किसी ने कान पकड़ा है तो कहता है हाथी सूप जैसा है। वस्तुतः पार्शियली एवरीवन इज करेक्ट बट इन होलिस्टिक व्यू दे आर इनकरेक्ट। तो हम केवल जब एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, पूंछ को ही पकड़ लेते हैं, तो झाड़ू झाड़ू ही दिखता है। हमें इस दृष्टिकोण से बचना चाहिए और इस रूप में हमें जो धर्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं यह मानते हुए कि वस्तुतः किसी में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे धर्म से संगत ना हो, तो हमें उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और जो चीज़ हमसे सहमत ना हो उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सोचना चाहिए कि इस्लाम कुरान की दृष्टि से सही हो सकता है, गीता हिंदू की दृष्टि से सही हो सकती है, बाइबिल ईसाई की दृष्टि से सही हो सकता है, और हमें वो दृष्टि लानी पड़ेगी। महात्मा गांधी इसीलिए कहते हैं कि जब आप बाइबिल पढ़ो तो ईसा मसीह की दृष्टि से, ईसाई धर्म की दृष्टि से पढ़ो। कुरान पढ़ो तो सोचो कि आप इस्लाम के अनुयायी हैं। और जब हम वो दृष्टि लाएंगे तो फिर हमारा किसी से कोई विरोध नहीं रहेगा। और अब एक और महत्वपूर्ण आधार है, यूनेस्को द्वारा लोकतांत्रिक आधार धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि में दिया गया। 2005 में एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें कहा गया कि वस्तुतः ये बढ़ती हुई असहिष्णुता जो सनातन से चली आ रही थी, प्रजाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता का जो भाव है उसको स्थापित किया जाए
और इसलिए 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और इसमें जो लोकतांत्रिक आधार हैं, समानता, सभी धर्म समान हैं, स्वतंत्रता, हम धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र है, बंधुता और आपस में हमें बंधुभाव से रहना चाहिए, और सबसे बड़ा आधार जो यूनेस्को द्वारा दिया गया मानवतावादी आधार, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और इस रूप में जब हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपना लेते हैं तो वस्तुतः सारे के सारे धर्म मानव के लिए हैं, मानव के उत्थान के लिए हैं, और मानवतावाद स्वयं में यहाँ पर धर्म बन जाता है। और इस रूप में जो लोकतांत्रिक आधार है, लोकतांत्रिक आधार भी यह कहता है कि सभी धर्मानुयायियों को अपने अपने पंथ को अपनाने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है, और अगर हम विरोध कर रहे हैं तो वस्तुतः यह असहिष्णुता है, और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनसे हम परे जा रहे हैं, लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये सारे आधार हैं, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आप पूछे जाते हैं, और कहीं पर भी इस रूप में या व्यवस्थित रूप में, वर्गीकृत रूप में नहीं मिलता है। आप इनको संकेत भी कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में उत्कृष्ट नंबर मिलेंगे, और जिनने संकेत किया है उनको उत्कृष्ट नंबर मिलते हुए देखे गए। अब हम इस पर आते हैं कि वस्तुतः इनके बाधक तत्व क्या हैं। बाधक तत्वों में हम देखें कि सबसे बड़ा बाधा क्या है। अभी हमने देखा धर्मांधता, अपने ही धर्म के प्रति अंध दृष्टि, और यह कट्टरता होती है। और इस रूप में कहा जाता है कि धार्मिक कट्टरता भस्मासुर के समान होती है, जो दूसरे के धर्म को नष्ट करते हुए अंततः अपने आप को भी नष्ट कर देती है। धर्म परिवर्तन के संदर्भ में कुछ लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए, आक्रामक प्रचार के लिए लोभ, लालच इत्यादि के द्वारा धर्मांतरण कराते हैं। भारत में तमाम आदिवासी समूहों में इस प्रकार की प्रवृत्ति को विकसित करते हुए, इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा करते हुए देखा गया, और इसके कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक दंगे भी हुए। तो ये फिर सांप्रदायिकता जो राजनीति से प्रेरित होती है, राजनीति से भी पोषित हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्याख्याओं से संबंधित हो सकती है। तुष्टीकरण, जिसमें किसी धर्म विशेष को तुष्ट किया जाता है दूसरे धर्म को अपने भिन्न भिन्न स्वार्थों के द्वारा। रजनी कोठारी ने कहा है कि राजनीति का लंपटीकरण धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा कारण है, संप्रदायवाद का सबसे बड़ा कारण है, और उसके पश्चात ये इसी से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं कि इसके समर्थक तत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न विचारकों के जो समेकित विचार हैं, स्वामी विवेकानंद, H.G. गार्टमेयर, मैथ्यूज, जॉन लॉक और J.S. मिल, इन सभी के विचारों का जो समन्वित रूप है वह यही है कि सबसे पहले हम अनेकांतवादी दृष्टि अपनाएं, जिसमें तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। दूसरा, अन्य धर्मों की भी शिक्षा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम केवल अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, दूसरे धर्म की शिक्षा को पाप समझते हैं। यह जो हमारी संकीर्ण बुद्धि है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। परस्पर संगम सभी धर्माचार्यों का, सभी धर्मानुयायियों का, जैसे वहाँ पर विश्व धर्म संसद हुआ स्वामी विवेकानंद, उसमें प्रतिभाग किए, इसी प्रकार से विश्व के धर्मानुयायियों का परस्पर संगम होना चाहिए। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो कुंभ का आयोजन किया गया था उसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना और धार्मिक सहिष्णुता के महान स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है। H.G. गार्टमेयर यह कहते हैं, H.G. गार्टमेयर की पुस्तक है रिलीजन इन मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें वह कहते हैं कि वस्तुतः धार्मिक संवाद, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि जो यहाँ चीज़ कही जा रही है वह हमारे उपनिषदों में किस प्रकार से कही गई है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, वादे वादे जायते तत्व, जो तत्व है उसका बोध परस्पर संवाद से ही विकसित हो सकता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में है। आप देखिए कि भगवान राम ने भी अपने मंत्रियों से यह कहा, जौ अनीति कछु भाखों भाई तब मोहि बरजहु भय बिसराई। तो इस प्रकार से जो धार्मिक संवाद होगा तो जो धर्म में विकृतियां हैं वह भी दूर होंगी, और धार्मिक सहिष्णुता का, सर्वधर्म समन्वय का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जॉन लॉक और J.S. मिल भी यह कहते हैं कि वस्तुतः अगर हम मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें किसी भी धर्म की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यह अलोकतांत्रिक, अमानवीय और अधार्मिक कृत्य है। और इस रूप में ये हैं। फिर एक मूल्यपरक शिक्षा, जैसा कि हमने अभी कहा कि मूल्यात्मक पक्ष जो है वह बताता है कि
सभी धर्म समान है। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्व नावधेत मस्तु माँ विद्युषावहे। माँ विद्युषावहे, हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। और सर्वधर्म प्रार्थना, वस्तुतः अवसर मिलने पर हमें सर्वधर्म प्रार्थना स्थल का आयोजन करना चाहिए, वहाँ पर शामिल होना चाहिए। आप देखें कि महात्मा गांधी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में सर्वधर्म प्रार्थना स्थल का आयोजन करते थे और इसी सर्वधर्म प्रार्थना के समय भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। और यह धार्मिक सहिष्णुता के लिए महात्मा गांधी का सबसे बड़ा संदेश है। ये उपाय हैं जिसमें इन चीज़ों को, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है। आप देखें सर्वधर्म प्रार्थना में गांधी जी क्या कहते थे, उनका जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो यह सर्वधर्म प्रार्थना क्या कहती है? ईश्वर अल्लाह, चाहे ईश्वर कहो चाहे अल्लाह कहो, राम कहो या रहीम कहो, मतलब खुदा की चाह से है। तो इस रूप में यह जो सर्वधर्म प्रार्थना है, यह धार्मिक सहिष्णुता का, सर्वधर्म समभाव का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हम एक और बिंदु जिस पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समन्वय में संबंध। वस्तुतः धार्मिक सहिष्णुता धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समन्वय के बीच की स्थिति है। धर्मनिरपेक्षता में हम धर्म से पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं। यह धर्म विरुद्धता से हट करके है, जिसमें हम किसी भी धर्म के प्रति मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं रहता, उदासीनता का दृष्टिकोण रहता है। धार्मिक सहिष्णुता में हम अपने धर्म को माने रहते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वह स्वीकृति का होता है, उदारवादी अर्थ में। और सर्वधर्म समन्वय धार्मिक सहिष्णुता के आगे की स्थिति है, जब धार्मिक सहिष्णुता उदात्त रूप धारण कर लेती है, उत्कट रूप धारण कर लेती है, जब चरम रूप में पहुंच जाती है, तो वह सर्वधर्म समन्वय की स्थिति होती है, और जिसमें हर जगह वही परमात्मा दिखता है, भले उसके नाम भिन्न भिन्न हो। अब हम आते हैं समापन में। समापन के पक्ष में वस्तुतः धार्मिक सहिष्णुता, अगर हम यह कहें कि समस्त जो मानव का इतिहास है वह धर्म का भी इतिहास है, तो इस रूप में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ यह भी जुड़ा है, कितनी बड़ी विडंबना है कि धर्म के इतिहास के साथ धार्मिक झगड़ों का भी इतिहास है। कभी धर्म के आधार पर सुकरात को विष का प्याला पिला दिया जाता है, कभी धर्म के आधार पर भूनों को जिंदा जला दिया जाता है, कभी धर्म के आधार पर कत्लेआम हो जाते हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र जो मंत्र है, जो एकमात्र उपाय है, वह धार्मिक सहिष्णुता में, सर्वधर्म समन्वय में निहित है। और इसीलिए इसका जो भाव है, प्रखर भारतीय दार्शनिक हैं प्रोफेसर हिरण्या, उन्होंने कहा है कि गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स यह है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो चीज़ अपने प्रतिकूल हो वह परेषां न समाचरेत, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करो। द थिंग विच यू नॉट लाइक नेवर ट्रीट टू अदर्स आल्सो। डोंट बिहेव सच थिंग्स विच यू आर नॉट सपोर्टिंग। आप जिसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वह दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करें। और अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो वस्तुतः धार्मिक सहिष्णुता का बीज अपने आप पल्लवित पुष्पित हो जाता है। आप व्यवहारिक उदाहरण द्वारा देखें, जैसे अपने घर में हैं, आप भाई हैं, बहन हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं, जब कहीं कोई किसी बात पे किसी में मत विभिन्नता होती है, झगड़ा होता है, तो जो घर के मुखिया हैं वो कहते हैं, अरे सब हमसे ही तो जुड़े हो, फिर क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। इसी को अगर हम वैचारिक रूप दें तो सब किससे जुड़े हैं? उस परमात्मा तत्व से ही जुड़े हुए हैं। वह परमपिता जो हमारा सर्जक है अपनी आंखों से निरंतर देख रहा है और सोच रहा है कि वस्तुतः ये हमसे ही जुड़े हुए और किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं। तो जब हम यह उदार दृष्टि रखेंगे, वसुधैव कुटुम्बकम की दृष्टि रखेंगे, तो निश्चित रूप से धार्मिक सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से आगे होगी, प्रतिफलित होगी, बढ़ेगी। धन्यवाद। अब मित्रों, यह जो हमारा लेक्चर है आपको निश्चित रूप से अगर अच्छा लगा हो तो इसको, इस हमारे प्रवाह को, धार्मिक सहिष्णुता के प्रवाह को आगे बढ़ाएं,
सब्सक्राइब करें, अपने बहुमूल्य सुझाव दें और अगर आपको और किसी विषय पर ऑडियो लेक्चर की आवश्यकता हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।